Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. So it is the third part of the chapter discussion patterns in mathematics. इससे पहले के दो पार्ट्स में हम लोगों ने इसके दो टॉपिक्स को कवर किया था. इस पार्ट में हम लोग उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. इट इज द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द क्लास 6 मैथमेटिक्स बुक. जो बच्चे क्लास 6 के हैं वो वीडियो के अंदर जरूर बने रहना बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ उसको जरूर शेयर कर देना ताकि उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके. ओके, आगे बढ़ने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है. ठीक है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है एंड कोरा पे भी है. सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो. या फिर बच्चों तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो. ओके, तो जिनको आता है उनका रिव्यूज होना, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. हम लोग आज के टॉपिक को जो कवर करेंगे, आज जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस. ठीक है, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस. इसके पहले के टॉपिक्स को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर चुके हैं इस चैप्टर में. ठीक है, ये तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का. ओके, तो इसकी स्टार्टिंग में क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्या कह रहा है ये कि मेनी नंबर सीक्वेंसेस कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग पिक्चर्स. बहुत सारे नंबर सीक्वेंस जो है उसको पिक्चर्स की मदद से विजुअलाइज किया जा सकता है. Visualizing mathematical objects through pictures or diagrams can be a very fruitful way. ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को पिक्चर्स की मदद से या फिर डायग्राम्स की मदद से विजुअलाइज करना बहुत ही फ्रूटफुल होता है. टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड कंसेप्ट्स, मैथमेटिकल पैटर्न्स और कंसेप्ट्स को समझने के लिए. लेट अस रिप्रेजेंट द फर्स्ट 7 सीक्वेंसेस इन टेबल 1 यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर्स. ठीक है, तो ये आगे के ये टेबल 2 में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कुछ नंबर सीक्वेंसेस का. ठीक है, जैसे ऑल वंस हम लोगों ने टेबल 1 के जो नंबर सीक्वेंसेस पढ़े थे, तो उन्हीं नंबर सीक्वेंसेस के कुछ नंबर सीक्वेंसेस के यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है. इमेज की मदद से इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे उन नंबर्स को अगर हम लोग इमेज बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे, ठीक है, या डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसे देखेंगे. तो पहला क्या था, तो ऑल वंस था. तो ऑल वंस के रिगार्डिंग में क्या है कि सारे के सारे डॉट्स जो है रिप्रेजेंट किए गए हैं वन की मदद से. ठीक है, सिंगल डॉट रिप्रेजेंट किया गया, वन 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 वन, सिंगल डॉट रिप्रेजेंट किया गया. फिर क्या था, काउंटिंग नंबर्स. ठीक है, तो काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, वन से. तो वन, टू, टू में क्या किया गया, दो डॉट रिप्रेजेंट कर दिया गया. फिर थ्री, थ्री में क्या किया गया, तो थ्री डॉट रिप्रेजेंट किया गया. वैसे ही फोर, फोर में क्या है, तो फोर डॉट रिप्रेजेंट किया गया है. और फिर फाइव, फाइव में क्या है, तो फाइव डॉट रिप्रेजेंट किए गए हैं. तो ये सब क्या हो गया, हमारे काउंटिंग नंबर्स हो गए. उसके बाद क्या आता है, ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि टू से डिविजिबल नहीं होते हैं. ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ये वन से लेके. ठीक है, तो वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, इसको स्टैक करके एक के ऊपर एक अरेंज करके यहाँ पे लिखा गया. तो वन, वन के नीचे में फिर दो डॉट लगा दिया गया है, तो हमारा बन गया थ्री. फिर ऊपर में टू डॉट और फिर नीचे में थ्री डॉट लगा दिया गया, तो हमारा बन गया फाइव. फिर ऊपर में थ्री डॉट और उसको उसके नीचे में चार डॉट लगा दिया गया, तो वो हमारा बन गया सेवन. फिर ऊपर में फोर डॉट और उसके नीचे में फाइव डॉट लगा दिया गया, तो वो हमारा बन गया नाइन. तो ये क्या हो गया, हमारे ऑड नंबर्स हो गए. एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया. फिर उसके बाद क्या आता है, तो इवन नंबर्स आते हैं. इवन नंबर्स के रिगार्डिंग क्या है, तो वो नंबर्स होते हैं जो कि टू से डिविजिबल होते हैं. ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो जो टू से डिविजिबल होते हैं. तो इसका स्टार्टिंग क्या है, तो टू से स्टार्ट होता है, तो दो डॉट रिप्रेजेंट किया गया है. उसके बाद फोर, तो चार डॉट. ठीक है, फिर सिक्स, तो सिक्स डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है सिक्स को. फिर आता है एट, तो एट डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है इसको. और फिर आता है टेन, तो टेन डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है इवन नंबर्स को. ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे इवन नंबर्स हो गए. फिर इसके बाद आते हैं हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स. ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग अरेंज करके हम लोग ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे वन, थ्री, सिक्स, टेन, फिफ्टीन. ठीक है, ये सब क्या है, तो हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स है. ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर्स में पहले क्या है, तो वन, इसको हम लोग एक सिंगल सा छोटा सा ट्रायंगुलर बनेगा इसके. फिर क्या है, थ्री. ठीक है, तो थ्री के लिए भी इससे थोड़ा, वन से थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बनेगा. फिर क्या है, तो सिक्स है, सिक्स को भी अगर हम लोग जब ट्रायंगल बनाएंगे तो थ्री से थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बनेगा. फिर क्या है, टेन, टेन की रिगार्डिंग में देखोगे तो वन, टू, जो थ्री वाला था वो ट्रायंगल है. फिर सिक्स वाला ट्रायंगल भी है, उसके नीचे फिर चार डॉट रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, मतलब कि पहले में वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फोर डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया गया, तो ये हमारा टेन बन गया अगला नंबर. और ये भी क्या हमारा, तो एक ट्रायंगुलर नंबर है. फिर क्या, जब फाइव डॉट से रिप्रेजेंट किए गए नीचे में, तो ये फिफ्टीन है जो है, ये भी हमारा ट्रायंगुलर नंबर आ गया. अब फिर इसके नीचे जब सिक्स सिक्स डॉट्स और लगा दिए जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा 21. ठीक है, अगला नंबर जो ट्रायंगुलर नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा 21. तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स. अब इसके बाद आते हैं स्क्वायर्स.
ठीक है, स्क्वायर्स नंबर्स वो होते हैं जिसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का मतलब कि वन, वन को जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रायंगल के फॉर्म में इसको बना सकते हैं कि वन को हम लोग एक छोटा सा ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से वन डॉट को हम लोग एक स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वन को हम लोग एक स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही अगला नंबर स्क्वायर क्या है, तो फोर। ठीक है, यानी चार डॉट्स हैं और चार डॉट को भी एक के ऊपर एक स्टैक किया जाएगा, तो क्या बन सकता है हमारा, वन से थोड़ा बड़ा स्क्वायर बनेगा। फिर ये टू का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये क्या है, नाइन। फिर अगला नंबर है नाइन, तो ये क्या है, थ्री का स्क्वायर। ये थ्री का स्क्वायर मतलब चार, तीन तीन करके, तीन तीन करके एक के ऊपर एक लगा करके हमारा स्क्वायर बॉक्स बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, थ्री का स्क्वायर। फिर अगला नंबर है 16, जो कि होता है हमारा फोर का स्क्वायर। फोर का स्क्वायर क्या है, तो हॉरिजॉन्टल में भी चार डॉट्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, और फिर उसके ऊपर में वर्टिकल में फिर चार डॉट, ठीक है, चार चार करके स्टैक बनाया गया है। तो ये हमारा 16 का स्क्वायर बन गया है। वो बच्चों कि आप समझ रहे हो कि डॉट्स को कैसे अरेंज करके इन नंबर्स के सीक्वेंस को बनाया जा रहा है। ठीक है, ये पहला क्या था हमारा, ऑल वंस था। ठीक है, सारा का सारा वन था, तो इसीलिए सिर्फ वन वन डॉट बनाया गया था। फिर उसके बाद क्या था, काउंटिंग नंबर्स थे हमारे। तो काउंटिंग नंबर्स में वन टू थ्री फोर फाइव, ये हमारे काउंटिंग नंबर्स हो गए। फिर उसके बाद आते हैं हमारे ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स के रिगार्डिंग में क्या है, जो कि टू सी डिविजिबल नहीं होते हैं, तो वन थ्री फाइव सेवन नाइन, ये सब हमारे ऑड नंबर्स। फिर आते हैं हमारे इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स के रिगार्डिंग क्या है, जो टू सी डिविजिबल होते हैं, तो टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व, ये सब क्या हमारे इवन नंबर्स। फिर ट्रायंगुलर नंबर्स वो नंबर्स जिसको हम लोग अरेंज करेंगे तो वो ट्रायंगुलर के फॉर्म में बन सकते हैं। ठीक है, तो 15 के बाद अगला नंबर क्या रहता, तो 21 रहता। फिर स्क्वायर्स में क्या है, तो एक इस तरीके का अरेंजमेंट डॉट्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा कि वो एक स्क्वायर फॉर्म कर सके। ठीक है, और अब आता है हमारा क्यूब्स। ठीक है, तो क्यूब्स के रिगार्डिंग ये समझ सकते हो कि ये 3D इमेज है। ये 3D इमेज कैसे, तो इसको हम लोग एक्स एक्सेस पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई एक्सिस पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जेड एक्सिस पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वन का क्यूब वन होता है, टू का क्यूब एट होता है। ठीक है, टू का क्यूब देखोगे तो एट कैसे, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। ठीक है, ये क्या है, सॉरी, ये दोनों सेम ही है। टोटल एट बॉक्सेस हैं। फिर थ्री का क्यूब 27, फोर का क्यूब 64, फाइव का क्यूब 125, और उसी तरीके से सिक्स का क्यूब करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 216। ठीक है, तो इस तरीके मतलब 216 भी क्या है, तो ये जो बॉक्सेस देख रहे हो ना यहाँ पे, इस टोटल बॉक्सेस को जब काउंट करोगे तो ये 125 रहेंगे। ठीक है, यहाँ फोर का क्यूब में 64 जो दिख रहे हैं, इन टोटल बॉक्सेस को काउंट करोगे तो ये 64 रहेंगे। सेम गोज विथ हियर 27। और इसी तरीके से बॉक्सेस का अरेंजमेंट अगर बनाएंगे हम लोग छह छह बॉक्सेस का, तो टोटल 216 बॉक्सेस रहेंगे क्यूब्स में। ठीक है, तो ये कहलाए हमारे क्यूब्स। तो ये हो गया नंबर सीक्वेंसेस का हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब आता है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए, फिगर इट आउट। हो गया, सॉल्यूशन इसका कैसे, हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फिगर इट आउट में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक। तो बच्चों ऊपर में ये जो टेबल 2 में जितने भी सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करके इसको प्रैक्टिस करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। और हर सीक्वेंस के लिए अगला पिक्चर भी बनाना रहेगा। ठीक है, अब अगला पिक्चर कहने का मतलब कैसे बनेगा, तो जैसे ऑल वन से है तो सब क्या है, वन का वन ही है, तो अगला पिक्चर में भी इसका वन डॉट बना देना और उसके नीचे में वन लिख देना। ठीक है, फिर अगला पिक्चर काउंटिंग नंबर्स के रिगार्डिंग में अगला पिक्चर जो बनेगा वो क्या रहेगा, तो सिक्स डॉट्स रहेंगे, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरीके से सिक्स डॉट्स बना देना और उसके नीचे में सिक्स लिख देना। ये हमारा काउंटिंग नंबर्स का हो जाएगा। ऑड नंबर्स के रिगार्डिंग में नाइन है, तो नाइन के बाद अगला ऑड नंबर आएगा हमारा 11। ठीक है, तो 11 के लिए क्या करना रहेगा, तो ऊपर में जो है फाइव डॉट्स बना देना। ठीक है, ऊपर में फाइव डॉट्स बना देना इस तरीके से, और उसके नीचे में फिर सिक्स डॉट्स बना देना। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 11 के लिए हो गया। अब फिर इवन नंबर्स में अगला नंबर जो रहेगा वो 12 रहेगा, तो ऊपर में भी सिक्स डॉट। ठीक है, 12 मतलब कि जो टू सी डिविजिबल है, तो ऊपर में भी सिक्स डॉट और नीचे में भी सिक्स डॉट, तो ये बन जाएगा हमारा इवन नंबर। ओके, फिर ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ट्रायंगुलर नंबर्स का इमेज यहाँ पे देख लो कैसे, यहाँ 15 तक में जैसे नंबर्स बढ़ते गए हैं, तो उसी तरीके से 21 के लिए क्या करना रहेगा, ऊपर में वन, उसके नीचे दो, अभी क्या है थ्री हो गया, फिर उसके नीचे में थ्री, अब सिक्स हो गया ये, फिर उसके नीचे में फोर, ये हो गया 10, फिर उसके नीचे में फाइव। ठीक है, ये हो गया 15, और फिर उसके नीचे में सिक्स डॉट्स।
ठीक है, ये हो गया 21। तो अगला ट्रायंगुलर नंबर जो रहेगा ये इस तरीके से रहेगा, 21 डॉट्स के साथ में। ओके, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। ठीक है, किस तरीके से इस पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को सीक्वेंस के कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो 25 स्क्वायर्स के लिए जो है 25 तक का यहाँ तक हुआ है। 36 के लिए, ठीक है, 36 के लिए जो अगला नंबर रहेगा उसके लिए क्या करना रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो उसके नीचे फिर से 2 3 4 5 6, फिर 1 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 2 3 4 5 6। अब देखोगे तो हॉरिजॉन्टल में भी 6 डॉट्स हैं और वर्टिकल में भी 6 डॉट्स हैं। तो 6 × 6 = 36। तो इस तरीके से बनेगा हमारा अगला इमेज स्क्वायर्स के लिए। ठीक है, अब क्यूब्स के लिए करना रहेगा, इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्यूब्स के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ये 3D इमेज होता है। ठीक है, मतलब कि इसको इस तरीके से भी रखना रहेगा, इसका जो है 3D इमेज बनाना रहेगा, क्योंकि इसका 3D इमेज बनाना रहेगा बच्चों। तो क्यूब्स के लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ जाएगा। ठीक है, क्या है, तो 6 का क्यूब करना रहेगा। तो 6 का क्यूब के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इन्हें 6 पार्ट में डिवाइड करना रहेगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या 1 2 3 4 5 6। अब फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी 6 पार्ट में डिवाइड करना रहेगा। तो 1 2 3 4 5 और 6। सेम गोज है, यहाँ पे भी इसको 6 पार्ट में, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, फिर इस तरीके से भी 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 और अगला जो ड्राइंग बनाएंगे तो 5 और 6 बन जाएगा। और सेम इस तरीके से हमें इन लाइंस को भी मिलाना रहेगा। 1 2 3 4 5 और 6। अब फिर इन लाइंस को मिलाना रहेगा। तो 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या बन जाएगा हमारा 6 का क्यूब, जो कि होता है 216। ओके, इन सबको काउंट करोगे तो इतना पूरा विजिबल रहेगा ही रहेगा ये इस तरीके से। ऑलराइट, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर कि इसको अगले इन सीक्वेंसेस के अगले पिक्चर को भी ड्रॉ करना रहेगा। तो बच्चों आपको समझ में आएगा होगा कि कैसे इसको ड्रॉ करना रहेगा। ऑलराइट, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई आर 1 3 6 10 15 सॉरी आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। इन्हें ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहा जाता है? सेम गोज विथ हियर। इस तरीके का क्वेश्चन है कि वाई आर 1 4 9 16 25 कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर्स। इन्हें जो स्क्वायर नंबर्स या फिर स्क्वायर्स क्यों कह रहे हैं? या फिर वाई आर 1 8 27 64 125 कॉल्ड क्यूब्स। ये जो है ये क्यूब्स क्यों कहलाएंगे? तो ट्रायंगुलर नंबर्स के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो 1 3 6 10 15 को ट्रायंगुलर नंबर्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्हें ट्रायंगुलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, इन्हें हम लोग ट्रायंगुलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इमेज में देख सकते हो, ऊपर में बनाते चल रहा हूँ जो, इसको ट्रायंगुलर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें ट्रायंगुलर नंबर्स कहा जाता है। ओके, और स्क्वायर्स के लिए स्क्वायर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स को हम लोग स्क्वायर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए इसको स्क्वायर्स कहा जाता है। 1 4 9 फिर 16। ठीक है, फिर 25। ये सब क्या है, स्क्वायर्स है। और क्यूब्स को हम लोग क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बनाऊंगा तो समय लग जाएगा बच्चों को समझाने में भी। ठीक है, इस तरीके से जो क्यूब्स होते हैं तो इस क्यूब्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यूब्स के क्यूब को। तो इसीलिए इन्हें इस तरीके के सीरीज में नंबर्स कहा जाता है। जैसे ट्रायंगुलर नंबर्स के लिए इनको हम लोग ट्रायंगुलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर स्क्वायर नंबर्स को स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्यूब नंबर्स को मदद से हम लोग क्यूब्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए नंबर्स को ऐसा कहा जाता है। नाउ फर्दर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? You will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number। ठीक है, तो बच्चों ट्रायंगुलर नंबर में 36 के बारे में देखा होगा कि 36 जो है वो ट्रायंगुलर नंबर भी है, स्क्वायर नंबर भी है। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। 21 के बाद अगला नंबर जो आएगा सीरीज में वो रहेगा 36। ठीक है, 21
प्लस नो 21 के बाद 36 नहीं आएगा, 21 के बाद 7 28 8 36, 21 के बाद आएगा 28, फिर उसके बाद आएगा 36। ठीक है, लेकिन 36 के रिगार्डिंग क्या है कि 36 जो है वो एक ट्रायंगुलर नंबर भी है। ठीक है, 36 के लिए कहा जा रहा है कि 36 जो है एक ट्रायंगुलर नंबर भी है और एक स्क्वायर नंबर भी है। ठीक है, 36 जो है एक ट्रायंगुलर नंबर भी है और एक स्क्वायर नंबर भी है। दैट इज 36 डॉट्स कैन बी अरेंज्ड परफेक्टली बोथ इन अ ट्रायंगल एंड इन ए स्क्वायर। 36 डॉट जो है वो ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है। मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस। ठीक है, तो 36 को अपने कॉपी में इसको अच्छे से तरीके से बना लेना, इसको ट्रायंगुलर के फॉर्म में भी और स्क्वायर के फॉर्म में भी। स्क्वायर के फॉर्म में कैसे बनेगा तो वो तो यहाँ पे मैंने बना करके दिखा दिया है। ट्रायंगुलर के फॉर्म में खुद से ट्राई करना उसको बच्चों। ठीक है, बहुत आसानी से बन जाएगा। क्या करना रहेगा, जैसे यहाँ तक 15 तक का दिया हुआ है तो लास्ट 15 में देखोगे तो लास्ट में 6 डिजिट्स है। ठीक है, उसी तरीके से 21 को बनाया था हमने, सॉरी 15 में लास्ट में 5 डॉट्स है। 21 में हमने क्या किया था, लास्ट में 6 डिजिट्स प्लेस किए थे। फिर 21 के बाद अगला ट्रायंगुलर नंबर जो आता है वो 28 आता है। तो 28 के लिए क्या करना रहेगा कि इस 21 के बाद वाले में 7 डिजिट्स को प्लेस कर देना रहेगा, सॉरी 7 डॉट्स को प्लेस कर देना रहेगा। और फिर इसके बाद जो अगला ट्रायंगुलर नंबर आएगा वो रहेगा 36। ठीक है, तो 36 के लिए क्या करना रहेगा, ये 28 वाले इमेज के बाद में 8 डॉट्स को रिप्रेजेंट कर देना रहेगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा 36 का ट्रायंगुलर इमेज बन जाएगा। ओके ओके, तो अब इसी के रिगार्डिंग क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दिस शोज दैट सम नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ नंबर जो हैं वो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं एंड प्ले डिफरेंट रोल्स, और वो अलग अलग रोल्स भी जो है प्ले करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंड करता है कि उसका इस्तेमाल क्या है। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। तो अदर नंबर्स यानी दूसरे नंबर्स को भी पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो डिफरेंट तरीके से। तो अब यहाँ 36 के लिए जैसे कहा गया है कि ये ट्रायंगुलर भी है और स्क्वायर भी है, तो ऐसे हम लोग 10 के रिगार्डिंग में कह सकते हैं, हाँ 10 के रिगार्डिंग में भी कह सकते हैं कि 10 भी क्या है, एक ट्रायंगुलर भी है। ठीक है, और ये एक रेक्टेंगल भी है, रेक्टेंगुलर भी है। ये रेक्टेंगुलर कहो या फिर इवन कह दो कि 10 क्या है, ट्रायंगुलर भी है और इवन भी है। 10 को हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 और इवन के फॉर्म में अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये भी क्या हो गया, तो 10 रेक्टेंगुलर भी है और 10 ट्रायंगुलर भी है और रेक्टेंगुलर भी है। ठीक, उसी तरीके से हम लोग दूसरा नंबर और क्या ले सकते हैं, तो 15 को ही देख लो। 15 भी हमारा ट्रायंगुलर है, 15 भी हमारा ट्रायंगुलर है और ये ऑड नंबर भी है। ठीक है, ऑड भी कह सकते हो इसको, नहीं तो रेक्टेंगुलर भी कह सकते हो इसको। ठीक है, रेक्टेंगुलर कैसे वो एक्सप्लेन करता हूँ पिक्चर की मदद से। अब 15 को ट्रायंगुलर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा ट्रायंगुलर की इमेज में हो गया। और ऑड के रिगार्डिंग में तो इसको हम लोग दो तरीके से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ओके, तो 15 जो है हमारा ट्रायंगुलर भी है रेक्टेंगुलर भी है। अब इसके अलावा तुम्हें कोई नंबर पता चलता है बच्चों तो उसको अपने नोटबुक में जरूर लिखना। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे नंबर्स का सीक्वेंस दिया हुआ है तो इस सीक्वेंस को क्या कहा जाएगा। तो इसका आंसर तो यहाँ पे बता दिया गया है। ये तो क्या है, ये तो 1 है, 7 है, 19 है, 37 है। सो दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। ठीक है, तो अब हेक्सागोनल नंबर्स इन्हें कहा जाएगा। अब 1 को देखोगे तो ये बहुत सारे सीक्वेंस में बैठ रहा है, इसे हम लोग ट्रायंगल भी कह दे रहे हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कह दे रहे हैं, स्क्वायर भी कह दे रहे हैं, और यहाँ पे अब क्या कहा जा रहा है, तो हेक्सागोनल कहा जा रहा है। नहीं तो हेक्सागन, हेक्सागन वो पैटर्न होता है जिसमें 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, हेक्सागन उसे होते हैं, उसे कहते हैं जिसमें 6 साइड्स होते हैं। नहीं, हेक्सागन वो तो जिसमें 6 साइड्स होते हैं। तो इसमें भी अगर हम लोग इमेज ड्रॉ करेंगे तो इन सब के भी क्या रहेंगे, तो 6 साइड जो है वो विजिबल रहेंगे। ठीक है, और साथ में क्या, जितने डॉट्स है वो भी रिप्रेजेंटेशन क्या पे क्या जाएगा, देखिए है कि 6 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखोगे तो 6 का मल्टीपल का भी डिफरेंस रहेगा। 6 1 7 माइनस 6, यहाँ पे 6 × 2 का डिफरेंस है। ये 6 × 3 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 6 × 2 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में देखोगे तो 6 × 3 का डिफरेंस है। तो इसी तरीके से अगला नंबर जो रहेगा 6 × 4 का डिफरेंस रहेगा, दैट इज 61।
ठीक है, यानी 24। क्वेश्चन भी पूछ रहा है ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक, इसको अपने नोटबुक में ड्रॉ करो। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस में अगला नंबर क्या रहेगा, तो अगला नंबर जो रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, तो 61 रहेगा। ठीक है, अगला नंबर जो रहेगा वो रहेगा 61। ओके, अब सेम इसी तरीके से बनाते जाना रहेगा। देखोगे तो यहाँ पे पहले क्या है, 2, फिर उसके नीचे में 3 डॉट्स, फिर 2 डॉट्स, तो ये क्या हो गया हमारा 7 हो गया। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ था 3 डॉट से स्टार्ट हुआ था, फिर उसके नीचे में 4 डॉट, फिर नीचे में मैक्सिमम 5 डॉट आया है, फिर उसके बाद डिक्रीज होते चला गया, कम होते चला गया 5 के बाद 5 4, फिर यहाँ पे आकर के 3 के फॉर्म में फिर से आ गया है। यहाँ पे 4 से स्टार्ट हुआ है तो 4, फिर उसके बाद में 5 डॉट्स हैं। ठीक है, यहाँ कितने हैं, तो 5 डॉट्स हैं टोटल। फिर उसके बाद में है 6 डॉट्स, और फिर बाद में आया है 7 डॉट्स। और 7 डॉट्स के बाद क्या हो गया है, तो फिर कम होते चला गया है 6 डॉट्स। ठीक है, यहाँ कितने हैं, तो 6 डॉट्स हैं, फिर यहाँ पे 5 डॉट्स हैं, और यहाँ पे फिर से 4 डॉट्स। ठीक है, अब 61 के लिए जो रहेगा, तो 61 के लिए क्या रहेगा, टॉप में तो रहेगा टोटल 5 डॉट्स रहेंगे। ठीक है, टॉप में तो टोटल 5 डॉट्स रहेंगे, उसके नीचे में 6 डॉट्स रहेंगे, फिर 7 डॉट्स रहेंगे, फिर मैक्सिमम 9 डॉट तक जाएगा, और फिर उसके बाद क्या डॉट्स कम होते चले जाएंगे, 7 6 5 पे आकर के फिर रुक जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा 61 का जो है हेक्सागोनल इमेज बन जाएगा। ऑलराइट, तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। नाउ मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 3। ठीक है, पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 3 को हम लोग पिक्चर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 के लिए वन पॉसिबल वे दिया हुआ है, 2 के लिए वन पॉसिबल वे दिया हुआ है 2 के लिए। तो वहां पे जो 1 है वो क्या है, तो 2 के पावर में 0 है, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या सिर्फ 1 डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। 2 के पावर में 1 तो 2 डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। 2 के पावर में 2 यानी 2 × 2, तो 2 देखो 4 डॉट से इसको स्क्वायर बना दिया गया है। और 2 के पावर में 3 क्यूब किया गया है, यानी 2 × 2 × 2 तो 8, और इसको 3D के इमेज में दिखा दिया गया है 8 डॉट से, जो कि सारों आठों के डॉट जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और इन 8 डॉट्स को दो 8 डॉट्स बना दिया गया है, तो 2 के पावर में 4। ठीक है, 2 के पावर में 4। अब कह रहा है कि 3 के पावर को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, तो हाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, तो चलो इसके यहाँ पे समझ लो इस तरीके से। ठीक है, 3 के पावर में 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको तो हम लोग 1 डॉट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। फिर 3 के पावर में 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 के लिए क्या करेंगे, सिर्फ 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर 3 के पावर में 2 इज इक्वल टू 3 × 3 इज इक्वल टू 9, कितने हैं, तो 9 डॉट्स है। ठीक है, अब 9 डॉट्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो 3 डॉट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर बाहर में भी 3 डॉट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर उसके बाहर में भी 3 डॉट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इन तीनों डॉट्स को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड शो कर देंगे। तो इससे क्या बन जाएगा हमारा 3 के पावर में स्क्वायर। बच्चों, तो इसके बाद हमारा जो अगला इमेज बनेगा वो क्या रहेगा, तो 3 का क्यूब के लिए रहेगा। Just a moment। वो क्या रहेगा, तो 3 के क्यूब के लिए रहेगा। 3 का क्यूब यानी 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 27। अब 27 के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये जो 3 × 3 × 3 का बनाया था, इसी को हम लोग 3 और ब्रांच में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, आपको इसका मैं अलग से वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और ट्रायंगल बना लो यहाँ पे दूर दूर पे, ताकि विजुअलाइज भी रहे। लेकिन चेंज कलर फर्स्ट। ठीक है, लाइन्स का चेंज कर। इन सारे ट्रायंगल्स को मिलाना रहेगा, इन सारे ट्रायंगल्स को मिलाना रहेगा, इन सारे पॉइंट्स को मिलाना रहेगा, तब जाकर के हमारा ये ट्रायंगल जो है फॉर्म करेगा।
और भी अलग अलग तरीके से इसको ड्रॉ किया जा सकता है। आप इसको किस तरीके से ड्रॉ करते हो वो आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करके मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हो। मेरा नंबर यहाँ पे शेयर्ड है चैनल पे भी पहले से ही। ओके, आगे के पार्ट को हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।